नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट की बातें की जा रही हैं और उनके जो सेना प्रमुख हैं उनके बारे में भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। दोबारा चुनाव कराने को लेकर पहले ही बोल दिया था यूनुस ने कि 2026 में कराएंगे, लेकिन अब जब उनकी आजादी का दिन था, जैसे भारत में 15 अगस्त होता है वैसे ही 26 मार्च वो चाइना को चलेंगे, तो अमेरिका और चीन की ये जंग तख्ता पलट या तख्ता पलट रोकने की, वो क्या चल रहा है बांग्लादेश में इस टाइम पे और भारत को किस तरीके से प्रभावित करेगा वो? देखिए, ऐसा है कि जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे, तो ट्रंप ने कह दिया था बांग्लादेश के ऊपर, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि पीएम मोदी देखेंगे, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, यानी कि बांग्लादेश का इशू इंडिया पे छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत से इश्यूज थे। इजराइल हमास वार का इशू था, ट्रेड के इश्यूज थे, उनके पास रशिया यूक्रेन वार का इशू था, तो बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर छोड़ दिया था। और जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन चेंज होनी शुरू होगी, कि जो डीप स्टेट थी, जो मोहम्मद यूनुस को लाई थी और जो उनको सपोर्ट करती थी, वो तो पावर से निकल गई। और डीप स्टेट के ऊपर तो वैसे भी यूएस के अंदर एक्शन लिया जा रहा है। उससे पहले वो जो इनके आर्मी के चीफ थे, इन्होंने कई बार स्टेटमेंट दी जो चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो। देखो, बांग्लादेश की और इंडिया नेबर है। हमारा 4097 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के तीन तरफ इंडिया है, एक तरफ उनके म्यांमार है जिनका 211 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, और वहां पे भी अराकान आर्मी आ चुकी है जो इंडिया के सिंपैथेटिक है और बांग्लादेश को हेट करती है। और तीसरी तरफ इनके सी है जहां पे इंडियन नेवी की बेसिस है। तो बांग्लादेश घिरा तो इंडिया से हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया गाली देता है। तो मोहम्मद यूनुस जब चाइना जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने इंडिया आने की ऑफर दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा कि बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है अप्रैल 2 को बैंकॉक के अंदर, वहां पे साइडलाइन से मीटिंग कर लेंगे। उस पर भी पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पीएम मोदी उनसे मिलना नहीं चाहते। एक तो वो इलीगल तरीके से गद्दी में बैठे हैं, इलेक्टेड तो वहां के प्रेसिडेंट है नहीं वो। फिर दूसरी तरफ जब पावर में आए, जब से इंडिया को टारगेट कर रहे थे, इंडिया को अब्यूजिव लैंग्वेज दे रहे थे, हर एक इशू पे इंडिया को चैलेंज कर रहे थे। फिर इंडिया को धमकी दे रहे थे इनके जो एडवाइजर थे कि हम तुम्हारा उड़ीसा ले लेंगे, वेस्ट बंगाल ले लेंगे। तो इंडिया कैसे इनसे दोस्ती कर सकता है? उसके साथ साथ इंडिया को धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी कंट्री के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। पाकिस्तान के आईएसआई के साथ इन्होंने कनेक्शन मेंटेन कर लिए, और पाकिस्तान के आईएसआई के लोग चिकन नेक के पास बैठे थे, इंडिया को चिकन नेक पे कब्जा करने की बात कर रहे थे। इंडिया ने भी तैयारी कर रखी थी। तो इंडिया इनसे कैसे दोस्ती कर सकता है? फिर उसके बाद इंडिया से सामान लेना है, इंडिया से इनको आटा चाहिए, इंडिया से इनको राइस चाहिए, इंडिया से इनको शुगर चाहिए। इंडिया को धमकी दे रहे थे। इंडिया का इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने, जो इनको पावर जाती थी, और बहुत से और इंडिया के इन्होंने पैसे देने। इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन इंडिया से दुश्मनी कर रहे थे। और फिर ये कहते शेख हसीना को वापस भेज दो, जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, जो इंडिया में बैठी हुई है। तो पीएम मोदी इनसे मीटिंग क्यों करेंगे? अब मीटिंग करने तो फिर कहे जी शेख हसीना को वापस भेज दो, क्योंकि इस आदमी का आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, यूएस उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो तब मोदी से बात की कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर इनकी कंट्री के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं, इनकी जो इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्री है कपड़े की, वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। उसको ये ठीक नहीं कर पा रहे। ट्रेड है नहीं इनके पास, बिजनेस है नहीं, इन्वेस्टमेंट आ रही है इनकी कंट्री के अंदर। इनका हाल भी वैसा है कि जैसे यमन जैसी कंट्री का था, जिनके प्रेसिडेंट को कोई अपनी कंट्री बुलाता नहीं है। इनके पास एक ही रास्ता था, चाइना में जाने का। तो चाइना में 4 दिन के विजिट पे गए। तो यहाँ पे एक और बात चल रही है पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, कि इनके आर्मी के चीफ हो सकता है कि यहाँ पे तख्ता पलट कर दे। इनके जाने से पहले आर्मी के चीफ ने अपने 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल और बहुत से ब्रिगेडियर से मीटिंग की और उनसे डिस्कस किया। उसके बाद आर्मी आ गई ढाका की सड़कों के ऊपर। तो आर्मी वहां पे पूरा कंट्रोल संभालने लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा हम किसी तरीके से इस हालत को। सेना प्रमुख है वकारुज्जमान, उनका भी बयान सामने आया था और वो भी चाह रहे हैं कि समय से पहले वहां पर चुनाव कराए जाए, और जो शेख हसीना की जो पार्टी है उसको चुनाव से बाहर नहीं रखा जाए। और इसका समर्थन भी जो विपक्षी पार्टी बीएनपी वो भी कर रही है कि हाँ, फेयर होने चाहिए चुनाव, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पहुंच ऑलरेडी बन चुकी है।
शेख हसीना और बाकी के जो नेता जिन पर आरोप हैं उनको इन चुनावों से बाहर रखा जाए और पहले ये कराया जाए। भारत भी अपने इसका जो ट्रंप मोदी की दोस्ती का फायदा उठाने की सोच रहा है। दूसरी तरफ चीन, आपने बताया कि नेताओं को वहां पर बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, और अभी बीएनपी की उनकी भी नेताओं को बुलाने की बात की जा रही है। तो चीन चाहता है कि इसको किसी तरीके से थोड़े टाइम तक रोक के रखा जाए, और भारत चाहता है अमेरिका के साथ बात करके कि वो किस तरीके से जल्दी से चुनाव हो सके, ताकि एक स्थिर सरकार वहां पर बन सके, किसी की भी सरकार बने, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के अत्याचार का ही मामला है। तो क्या लगता है, जो बदले की बात की जाती है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो सब एक बार स्टेबल हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा, या फिर ये ऐसे ही प्लेन रह जाएगा कि जो हो गया वो हो गया? नहीं, देखिए, जो हो गया उसको तुम नहीं रोक सकते। जैसे चिन्मय, जो इनका जो कृष्ण का जो टेम्पल था, उनके जो मेन प्रीस्ट थे उनको जेल में डाला हुआ अभी तक। और जहां तक बीएनपी की बात करो, खलीदा जिया की जो पार्टी है, वो भी कहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए, जबकि उनके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनके साथ अच्छे लिंक भी थे, और जितने भी टेररिस्ट लिंक थे, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको सबको मोहम्मद यूनुस से बाहर निकाल दिया और वो सड़कों पे घूम रहे थे। लेकिन जब से आर्मी बाहर आई है सड़कों पे, ये सब कुछ थोड़े से ढीले पड़ गए, छुप गए हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि एक जहां इनके जो आर्मी के चीफ थे, उनका तख्ता पलट की बात थी, उनको गद्दी से हटाने की बात चल रही थी। इंडिया का उनसे लिंक था, इंडिया ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे को तो हटाना चाहते हैं गद्दी से। तो वो किसी ना किसी बहाने चले गए सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, वहां पे, क्योंकि इनके आर्मी के बहुत से लोग यूएन की फोर्सेस में काम कर रहे हैं। तो वहां पे जाकर के इंडिया ने उनसे कांटेक्ट मेंटेन किया। ये बात है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की, और इंडिया ने उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि आपके तो गद्दी हटाना चाहते हैं और आपके ऊपर पूरी वॉच रखी जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। कुछ हद के आर्मी के लोग मिले भी हुए थे मोहम्मद यूनुस से, जो उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, इनके टेलीफोन को टैप किया जा रहा था। तो इनसे जब बात हुई तो इंडिया ने इनसे मीटिंग करा दी वहां पे, यूएस के कुछ ऑफिशियल के साथ भी, जिन्होंने भी इनको सपोर्ट का आश्वासन दिया। फिर जब ये वापस आ रहे थे, शायद 5 या 7 मार्च की बात है, तो इनको इंफॉर्मेशन मिली कि जब तुम लैंड करोगे ढाका एयरपोर्ट पे, तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और वहां पे उसी दिन इनके एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बैंड है, उसकी रैली चल रही थी। या तो तुम्हारे पे अटैक कर दिया जाएगा, या तुम्हारी गाड़ी को लेकर के तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो वकार हैं वो 5 घंटे पहले आ गए, जो शेड्यूल टाइम था उससे 5 घंटे पहले लैंड कर गए। और वो ढाका एयरपोर्ट पे लैंड नहीं किए, बल्कि एक आर्मी के बेस पे लैंड किए, ताकि किसी को मौका ना मिल सके। और साथ में उन्होंने अपने जितने जनरल से उनको बता दिया सेफ्टी के लिए, तो वो भी वहां पे आ गए थे। उसके बाद इनकी मीटिंग हुई, ये चले गए मोहम्मद यूनुस से मिलने। और कहते हैं जब उनसे मीटिंग करके आए तो बड़ा इनका मुंह पे बड़ा फेस पे गुस्सा था, क्योंकि इन्होंने उनसे यही बात की होगी कि तुम तो मेरा कू कराना चाहते हो। तो यहाँ पे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस टाइम पे हो सकता है कि वकार जो है वो वहां पे कू कर दे, या मोहम्मद यूनुस, या जो मोहम्मद यूनुस है उनको दोबारा पाकिस्तान बांग्लादेश में आने ना दे जब चाइना जा रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए, वहां की सरकार तो चेंज होगी, और इंडिया को क्या है कि इंडिया को वहां चाहिए। देखिए, हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया, बहुत ज्यादा, हमारे 3,000 से ज्यादा सोल्जर मरे, हमने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की, जिसको मोहम्मद यूनुस रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन उनके आर्मी के चीफ रिकॉग्नाइज करते हैं, और वैसे भी इनके रिलेशनशिप है शेख हसीना के साथ, और वो भी चाहते हैं शेख हसीना वापस आए। शेख हसीना को भगाने के अंदर इनका हाथ था, क्योंकि इन्होंने शेख हसीना को कहा कि अब चले जाओ, तुम्हें आधे घंटे का टाइम मिला है, चले जाओ यहां से। तो तब वो भाग के इंडिया के अंदर आ गई। और देखिए, इस टाइम पे यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, शेख हसीना को, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया और यूएस मिलकर के साथ में आर्मी शेख हसीना को इंस्टॉल तो करेंगे, क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहां पे, फिर देखेंगे कब इलेक्शन होते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस को तो किसी तरीके से ना यूएस पसंद करता है, ना ट्रंप पसंद करते हैं, ना इंडिया पसंद करता है। सिर्फ इनको पसंद करता है चाइना, और दूसरा पसंद करते हैं इनको पाकिस्तान। क्या ही सही, पाकिस्तान के तो वैसे बड़े बुरे हाल होने वाले हैं। वहां पे जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ है, उनको भी हटाने की बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे इस टाइम पे पूरी तैयारी हो चुकी है मोहम्मद यूनुस को हटाने की, और आर्मी चीफ हो सकता है कि वहां पे कंट्रोल ले ले गवर्नमेंट का कुछ देर के लिए, उसके बाद शेख हसीना को वापस बुलाए और शेख हसीना को इंस्टॉल कर दे। वैसे भी दूसरी तरफ इंडिया इनसे कह रहा है कि जितने भी मिलिटेंट है, मिलिटेंट ग्रुप्स बाहर आए हुए हैं, इनको दोबारा से जेल में डाल दो, तो ये भी काम हो सकता है। फिर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर एक कमीशन, यूएन के अंदर एक कमीशन बैठी हुई है। इवन आप देखिए ना, यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, जो पुर्तगाल को बिलोंग करता है, वो भी इसके सपोर्ट में है, यानी कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्ट में है, क्योंकि वो पार्ट है डीप स्टेट का।
क्योंकि उसको क्लिंटन के भी काफी क्लोज है वो जब यहाँ पे मोहम्मद यूनुस को हटाने की बात चल रही थी तो बांग्लादेश के अंदर आ गया किसी बहाने से, ताकि मोहम्मद यूनुस को हटाया ना जा सके। और वैसे भी आर्मी के चीफ से उसने कहा था कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, आप लोगों के जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो आर्मी इनकेपेबल हो गई, यानी कि इंटरफीयर नहीं कर सकी। लेकिन अब दोबारा से आर्मी एक्टिव हो रही है, क्योंकि वहां पे उनको पूरी सपोर्ट है ट्रंप की। ट्रंप का एक जनरल भी विजिट किया है ढाका के अंदर। और दूसरी तरफ इंडिया भी तैयार हो चुका है, अराकान आर्मी भी इस टाइम पे बांग्लादेश को घेर के बैठी है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी मोहम्मद यूनुस को हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि चाइना जो विजिट कर रहे हैं उसके बाद दोबारा बांग्लादेश ना आए, इनको आने न दिया जाए। देखते हैं किस तरफ तख्ता पलट होता है, कैसे बात चलती है, क्या प्लान चलती है। तो इंडिया देखो यही चाहता है कि यहाँ पे पीस हो। और इंडिया का दूसरा एजेंडा है कि चिकन नेक को किस तरीके से सेफ गार्ड किया जाए, क्योंकि वो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। इंडिया चाहता है कि उसको ब्रॉडन किया जाए, या तो पाकिस्तान बांग्लादेश को पैसे दे करके कुछ एरिया ले लिया जाए, या फोर्सिबली उस एरिया को कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारी चिकन नेक कम से कम 10 किलोमीटर और ज्यादा चौड़ी हो और यहाँ पे कोई डर ना हो हमें। और साथ में जितने भी मुस्लिम या बांग्लादेशी बैठे चिकन नेक के आसपास, उनको हटाने का काम शुरू हो चुका है, वहां से उनको हटाया जा रहा है। देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन ये तो है कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ बैक एंड पे काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।